students, today we are taking the question answer from the chapter power sharing. In our this chapter we have studied about the how did the power share in different organs, different levels of group or social groups and political parties. Our total chapter depend on how did the power share in different categories. And if we did not share the power, what will be happen? Same, we have studied two example in that chapter. One is Belgium and another is Sri Lanka. Yes. Today we are taking question answer. Question will be asked for 1 marks, 3 marks or 5 marks. At that time you have to write 3 or more than 3 points for 3 marks and more than 5 points for 5 marks. And the pattern of the question will be fill in the blanks, true, false, very short question, brief question in this way. The first question is Sinhala was recognized as the official language by the. कब सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? when was the Sinhala declared as the official language? By the Act of 1956. Act of 1956. Okay. Then second is a government for the entire country is usually called. Which government? What is the name of the government which is for the entire country? एंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे कौन सी गवर्नमेंट कहा जाता है? विच गवर्नमेंट? यस, विच इज द गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका नाम एंड अनदर नेम इज फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट. ओके. देन हियर इज द राइट ट्रू और फॉल्स. ये आपको क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या है. बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट. बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व की थी. यस, इट इज ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ लोकल गवर्नमेंट. सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ स्टेट गवर्नमेंट. फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ central government or a federal government. But in Belgium there are the 4 type of government and that is a community government. अगर यहाँ पे आपने चेंज कर दिया गया, सिर्फ हमने बेल्जियम की जगह श्रीलंका लिख दिया कि श्रीलंका सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट. श्रीलंका सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट. द क्वेश्चन इज, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं की गई थी. दे आर नॉट रिस्पेक्ट टू ईच अदर फीलिंग्स. उन्होंने एक रिस्पेक्ट नहीं किया था और इसीलिए वहाँ पे क्या आया था? सिविल वॉर हुआ था. यस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. देन सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर अमॉन्ग द फॉलोइंग. मीन्स यहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. इस टाइप का भी आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन. तो फर्स्ट इज द वर्ड इथनिक सिग्निफिकेंस. अब इथनिक वर्ड्स के लिए आपको यहाँ पे जो प्रॉपर सेंटेंस दिए गए उसमें से कौन सा सेंटेंस है जो सूट होता है इथनिक के लिए? तो डिफरेंट रिलीजन. इथनिक मीन्स डिफरेंट रिलीजन्स. सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल पे पावर्स को सेपरेट करना. And a violent conflict between opposite groups, or the last one is a careful calculation of gains and losses. What is the correct answer? आंसर तो आपको फर्स्ट भी करेक्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स. इथनिक ग्रुप्स में हम ये कहते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स जो है. बट द राइट आंसर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स. ये है द वर्ड इथनिक के लिए राइट आंसर. सेपरेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स. देन इसी से हम दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं फॉर 1 मार्क्स. 1 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स? 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स? द सेपरेशन ऑफ पावर इज द पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. The separation of the power is the power divided into different organs of government
with their specific jurisdictions. इसे कहा जाता है separation of power. What is the separation of power? When the power divided different groups or different organs of the government, अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जब पावर शेयर किए जाते हैं एंड विद देयर स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन. व्हेन द पावर शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विद देयर स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन, दैट इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स. गॉट इट? यस. देन वी विल सी द 1 mark questions, very short questions. Here are some questions which is very short questions for 1 marks. What was the Tamil Elam? Tamil Elam क्या है? What was the Tamil Elam? What was the Tamil Elam? What is the answer? It was to be an independent state which was demanded by the Sri Lankan Tamils. ये क्या है? तमिल एलम. It was to be an independent state as demanded by the Sri Lankan Tamils. श्रीलंकन तमिल्स ने क्या चाहा था कि जैसे सिन्हालास को इम्पोर्टेंट दिया गया था, सेम थिंग वो भी चाह रहे थे कि उन्हें इम्पोर्टेंट मिले, उनका सेपरेट स्टेट हो, और उसे वो क्या कहते थे? तमिल एलम. ओके. Then second, how many times did Belgium amend its constitution regarding power sharing? और शेयरिंग करने के लिए बेल्जियम ने कितने बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया था? How many times the Belgium amend its constitution regarding power sharing? For 4 times. कितने टाइम्स लाया था? 4 times between 1970s to 1993. किसके बीच में? 1970 से लेके तो 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया था. देन वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव? जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है बेल्जियम की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? विच रीजन? कौन से रीजन में थी? विच रीजन? फ्लेमिश रीजन. किस रीजन में थी? फ्लेमिश रीजन में थी. Then the community government in Belgium is a good example of which form of power sharing. हमने देखा डिफरेंट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग देखा. वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, देन सोशल ग्रुप्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम की, वो किसका एग्जाम्पल है? किस लेवल का एग्जाम्पल है? सोशल ग्रुप्स. ये किस में आता है? सोशल. एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? सोशल ग्रुप्स. सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग में आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. देन उसके बाद हम देख लेते हैं तो क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछे जाएंगे? सी दिस क्वेश्चन आर फॉर 3 मार्क्स. Why is the ethnic composition of Belgium very complex? Very complex क्यों था ethnic composition बेल्जियम में? So we have seen that there are the Dutch speaking people whose quantity are 59%, and same the French speaking people, their quantity are 40%, and 1% are German there. But हमने देखा कि ब्रसेल्स which was the capital of the Belgium, there are the majority of the French speaking and minority of the Dutch speaking. मीन्स जो डच स्पीकिंग बेल्जियम में ज़्यादा थे वो ब्रसेल्स में कम थे, और जो ब्रसेल्स में ज़्यादा थे वो बेल्जियम में कम थे. इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्या था? इतनी कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम में. तो इस तरीके से वहाँ पे क्या किया था कि व्हाट इज द इथनिक कंपोजिशन. अब जो डच स्पीकिंग थे दे आर लिविंग इन फ्लेमिश रीजन, and the French speaking they are living in Wallonia regions, and the German speaking जो 1% थे, and the mix जो ब्रुसेल्स में थे. इस टाइप से इथनिक कंपोजिशन था कहाँ पे? बेल्जियम में. तो इस तरीके से आपको 1 by 1 क्या करना है? पॉइंट्स लिखना है आपको. 5 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स. देन व्हाई डिड सिविल वार ब्रेक आउट इन श्रीलंका? लिस्ट द रिजल्ट्स ऑफ सिविल वार. कभी भी सिविल वार होता है तो इसका रिजल्ट अच्छा तो नहीं होता है, उसका रिजल्ट बैड इफेक्ट ही होते हैं. तो सिविल वार होने का मेन रीज़न था कि
डिस्ट्रस्ट अमॉन्ग द बोथ द कम्युनिटी, जो सिन्हालास एंड तमिल्स, उनका क्या था एक में के ऊपर डिस्ट्रस्ट था, बिकॉज देयर वाज द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, और इसकी वजह से जो तमिल स्पीकर्स थे वहाँ के, जो नेटिव तमिल्स थे, उन्होंने सेल्फ स्टेट की डिमांड की थी और उनका एक में के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो बिल्कुल भी दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग टू ईच अदर फीलिंग्स, एंड सो देयर वाज द कॉज ऑफ सिविल वार। वहाँ पे क्या हुआ था, सिविल वार ब्रेकआउट हुआ था। सिविल वार होने का मेन रीज़न वही था कि वो द डिस्ट्रेस बिटवीन तमिल स्पीकिंग एंड द सिन्हालास और द मेजोरिटेरियन issues result in widespread of the civil war. And the cause of the civil war का list, the result of civil war, thousands of people killed by the both the side, दोनों साइड से 1000 लोग मारे गए, some peoples forced to leave their area and they settled other country as a refugees, some people lost their livelihoods, कुछ लोगों ने उनका livelihoods खो दिया था, and as well as श्रीलंका in general suffered from the economic crisis। हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के कि उसमें श्रीलंका के बारे में बताया गया कि श्रीलंका कितना प्रॉस्परस था, वेल्दी था, बट जब सिविल वार हुआ तो उसके बाद श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका में क्या आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो ये रिजल्ट है सिविल वार के। देन गिव एन अकाउंट ऑफ इथेनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब सेम जो बेल्जियम का इथेनिक कंपोजिशन था उसके अपोजिट श्रीलंका का इथेनिक कंपोजिशन था कि सिन्हालास पीपल में सिन्हालास रिलीजन्स आर देयर 74%, विच वर सिन्हालास स्पीकिंग, जो क्या कर रहे थे, सिन्हालास बोल रहे थे, सिन्हालास लैंग्वेज थी उनकी और उनकी वजह से उनकी मेजोरिटी को एक्सेप्ट किया गया था। देन उसके बाद हमने तमिल्स वर इन 80% एंड तमिल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स मीन्स दोज पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम द इंडिया to the Sri Lanka, and then the Sri Lankan Tamils, those people who are from the नेटिव तमिल मीन्स वो वही के थे। इस तरीके से वहाँ पे इथेनिक कंपोजिशन बताया गया था। फिर हमने ये भी देखा कि जो इंडियन तमिल्स और नेटिव तमिल्स में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। देन 7% आर देयर क्रिश्चियन एंड दे आर स्पीकिंग फ्रेंच, दे आर स्पीकिंग सिन्हालास एंड तमिल्स। अब जो क्रिश्चियन थे 7% वो दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे, तमिल्स का भी और सिन्हालास का भी। तो इस तरीके से जो इथेनिक कंपोजिशन था वो श्रीलंका का था। देख लिया हमने, ये हमारे पूरे चैप्टर में हमने बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट एंड यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर विच आई एम गिविंग इन दिस वीडियो। जो ये वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आपको टोटली लिखकर मुझे सेंड करना है। आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चंस कैसे इम्पोर्टेंट। देन लेट्स सी टू क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। यू नोज वेरी वेल आंसर, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है हमारे वीडियो में कि व्हाट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। हियर आर 2 रीजन, वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड अनदर इज मॉरल रीजन। इन प्रूडेंशियल रीजन में आपको लिखना है इट्स वाइड्स कॉन्फ्लिक्ट, ओके, इट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मेजॉरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी। ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यू हैव टू एक्सप्लेन इट 1 by 1। बस आपको नाम लिखकर नहीं रखना है, 5 मार्क्स के लिए आपको इसको एक्सप्लेन भी करना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको अभी शॉर्टकट में बता रही क्योंकि सारे वीडियो में हमने देखा है। देन व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। क्यों मॉडल के रूप में लिया जाता है बेल्जियम को? हमने देखा था कि अदर कंट्री क्या करते हैं, बेल्जियम को एज अ मॉडल, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है करके उसे मॉडल करके देते। क्यों? उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। वहाँ पे क्या किया गया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इसको भी आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स
सीट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, दोनों स्पीकिंग वाले लोगों को सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, सेम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, एंटायर कंट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। लास्ट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था कि वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, then describe the horizontal and the vertical power sharing in modern democracy। horizontal power sharing में देखा हमने लेजिस्लेचर, जुडिशरीज, एग्जीक्यूटिव, वो सारे horizontal power sharing में आते हैं, जिसमें चेक और बैलेंस होता है कि एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जुडिशरीज को इलेक्ट तो करते हैं बट जुडिशरी इन लोगों के काम पे वॉच करता है, मीन्स तीनों एक के काम पे वॉच करते हैं, इसलिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम वहाँ पे होता है। एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके साथ लोकल गवर्नमेंट, ये तो लिखना ही है आपको। उसके साथ आपको सोशल ग्रुप्स के बारे में भी ये आंसर में लिखना है, इस क्वेश्चन में लिखना है। देन आपको पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप्स, देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, इसका भी आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देना है। उसी के बाद आपका ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखा, एमसीक्यूज देखे, देन उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू राइट ऑल क्वेश्चन एंड आंसर इन योर notebook and then send me in my personal WhatsApp number. Okay, thank you very much.